आत्म ध्यान के लिए नेत्रों को बंद करें। चिद पांव से चिद मस्तक तक अपने चिन्ह मुद्रा को देखें। शरीराकार, अपना आत्मा, अपना परमात्मा। अपना क्षेत्र लक्ष्य में लीजिए। अपनी आकृति, अपना संस्थान, अपनी वास्तु। ये अपना आत्मा, अपना परमात्मा प्राप्त देह में बसा हुआ है और प्राप्त देह के बराबर है। इसलिए चिद देह कहलाता है। ये हमारा अमूर्त शरीर है, उत्तम काय है, अनुभव करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। चिद पांव से चिद मस्तक तक यह चिद काया आत्म प्रदेशों से बनी हुई जो शरीर के आकार में है, अनुभव गोचर है, यही मैं हूं। यही चिद काया मेरी है। अन्य कोई वस्तु मैं नहीं हूं, मेरी नहीं है। इसलिए अन्य वस्तुओं से उपयोग हटाकर अपने उपयोग को अपनी चिद काया के सन्मुख करें। इस चिद काया में आराम है, जो सामान्यपने अतीन्द्रिय सुख है। इस आराम का अनुभव करने पर यह आराम बढ़ता है, जो अतीन्द्रिय सुख कहलाता है। हमारे चिद काया में जो आराम है वो सिद्धों के आराम की जाति का है। सिद्धों के आत्म प्रदेशों में कोई वेदना नहीं है। इसी प्रकार हमारे आत्म प्रदेशों में भी अभी कोई वेदना नहीं है। सिद्धों की पर्याय में और हमारी पर्याय में ये समानता है। उन्हें विशेष आराम, हमें सामान्य आराम। उनकी चिदकाया में भी 3 लोक प्रमाण प्रदेश हैं, हमारी चिदकाया में भी 3 लोक प्रमाण प्रदेश हैं। छद्मस्त जीव को अपने आत्मा का अनुभव कुछ प्रदेशों से होता है। सर्व प्रदेश उसके एक साथ अनुभव में, वेदन में नहीं आते। इसलिए कुछ प्रदेशों से, कतिपय प्रदेशों से
अपने अवयवों के आश्रय से इस आत्मा का, भगवान आत्मा का अनुभव करें। चित्त को अपने आत्मा के मुखमंडल पर लाएं, अमूर्त मुखमंडल पर। ठोडी से मस्तक पर्यंत और बाएं कान से दाएं कान पर्यंत और नासिका से सिर के पीछे तक यह अपना चेहरे का भाग, ग्रीवा से ऊपर का भाग अनुभव में लीजिए, वेदन में लीजिए। बिना ही दर्पण के अपने इस चेहरे को अनुभव में लीजिए, वेदन में लीजिए। जो चेहरा दर्पण में दिखाई देता है वह दर्पण की पर्याय है, हमारा चेहरा नहीं है। हमारा चेहरा स्वानुभव गोचर है, हमें अनुभव में आ रहा है। अपने चेहरे के उपांगों को बारी बारी से अनुभव में लीजिए। सिर के भाग को अनुभव में लीजिए। बालों की तह में हमारे आत्म प्रदेश, ये सिर का भाग उत्तमांग है, सबसे ऊपर का भाग है। इसके ऊपर मैं नहीं हूं तो मेरा सुख नहीं है। चितपांव से नीचे मैं नहीं हूं, मेरा सुख नहीं है। सिर के भाग में मेरा सुख है। सिर के भाग से जुड़िए, अपने उपयोग को जोड़िए, वेदिए। सिर के भाग को आगे से पीछे तक अनुभव में लीजिए, बाएं से दाएं अनुभव में लीजिए। उत्साह से, प्रमोद से। ये अपनी आत्म वस्तु का भोग है, इसका भोग करने में हम स्वाधीन हैं। सिर के प्रदेशों में, आत्म प्रदेशों में चिरकाल तक ठहरिए। ये हमारे चिर विश्राम का स्थान है, अतीन्द्रिय सुख का स्थान है। चिदपांव से चिदमस्तक पर्यंत यह चिदकाय आनंद समुद्र है, आनंद सरोवर है। इसी में अपने चित्त का विहार कराइए। अपने आत्म प्रदेशों के सन्मुख होने से मोह कर्म का नाश होता है। मोह कर्म का ही नहीं, अन्य शेष कर्मों का नाश होता है। नूतन कर्मों का बंध नहीं होता।
जितने भी प्रकार के दुख हैं, शारीरिक, मानसिक, औपाधिक, मिथ्यात्व जनित, कषाय जनित, अविरति जनित, योग जनित दुखों के प्रकार अनेक हैं। उनके नाश का एक ही उपाय है, आत्मदर्शन। अपने कतिपय प्रदेशों के आश्रय से अपने अंग अंग कर, उपांग उपांग कर अपने आत्मा का दर्शन करना। ये सिर के प्रदेश सिद्ध समान हैं, सिद्ध प्रदेशों के सदृश हैं। अपने सभी प्रदेश सिद्ध सदृश हैं। अपने ललाट भाग को देखिए, अपने ध्यान को ललाट भाग पर ले आइए। सिर का आगे का भाग, सामने का भाग, उन्नत भाल प्रदेश, बाएं से दाएं, पांव से ऊपर, सिर के ऊपर के भाग तक अपना चिद ललाट, यहाँ आराम है। लाट प्रदेशों को ही बारंबार देखिए, अनुभव करिए, वेदन करिए और अपने सुख में वृद्धि करिए, अपने दुखों का नाश करिए। स्वाधीनता से अपने स्व प्रदेशों को देखिए, सदा उपलब्ध अपने आत्म प्रदेश, दिव्य प्रदेश। ये चिद ललाट है, ललाट ब्रह्म है। पांव के नख से मस्तक पर्यंत ये चिद देह, चिद ब्रह्म है। इस ब्रह्म में लीनता करिए और मुक्त हो जाइए, सिद्ध हो जाइए। चिद पांव से चिद मस्तक पर्यंत ये मैं एक हूं। इसी एक को देखिए, इसी में रम जाइए। दोनों भुवों के मध्य भाग में आइए, भ्रू मध्य में। यह आत्म प्रदेश परम इष्ट है। इन इष्ट प्रदेशों का सदा सतत दर्शन करिए, वेदन करिए।
भ्रूमध्य पर ठहरिए। दोनों भवों के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। यहाँ आराम है। दाहिने भवों का भाग और बाएं भवों का भाग, दोनों भवों का भाग, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, दोनों भवों का भाग, भ्रूमध्य का भाग, ललाट भाग और मस्तक का भाग। भ्रूमध्य से मस्तक पर्यंत देखिए। इन दिव्य प्रदेशों को, इनका आनंद लीजिए। यह विषयानंद नहीं है, यह आत्मानंद है। इस आनंद के अनुभव से आनंद बढ़ता जाता है और पूर्ण हो जाता है, अनंत हो जाता है। भवों के भाग से मस्तक पर्यंत चित्त को ठहराइए, यहाँ विश्राम करिए। इन्हीं प्रदेशों में रति करिए। इस रति से संतुष्टि का अनुभव करिए। चिदपांव से चिदमस्तक पर्यंत ये आत्म प्रदेश ही मेरे हैं, यही मेरा परिग्रह है। अन्य कोई वस्तु मेरा परिग्रह नहीं है, मेरा नहीं है, मेरे ग्रहण करने योग्य नहीं है। इन्हीं प्रदेशों का मैं भली भांति आश्रय करता हूँ। दाहिने नेत्र पलक को अनुभव में लीजिए, पलक के प्रदेशों को। यहाँ आराम है। इन पलक प्रदेशों में रहे आराम को वेदिए। ये आराम बीज रूप है, अनुभव से बढ़ता है। बाएं नेत्र के पलक प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। नेत्रों को बंद करने के काम आने वाले ये पलक प्रदेश हमारे उपकारी हैं। इनसे अपने नेत्रों को सदा बंद रखिए और बाहर नहीं देखिए। इन दो नेत्र छिद्रों से बाहर मत झांकिए। इन द्वारों को, जो कर्म के आने के द्वार हैं, सदा बंद रखिए।
नेत्र द्वारों को बंद रखिए इन पलकों से। और विचार करिए, मुझे इन नेत्रों से देखने का कोई प्रयोजन नहीं है। दाएं नेत्र प्रदेशों को अनुभव में लीजिए, वेदन में लीजिए। दाएं नेत्र का क्षेत्र मुक्ति को आधारभूत है। अपने परिणामों को नेत्र प्रदेशों में बहुत मगन करिए, ताकि नेत्रों से देखने के लिए समय नहीं रहे, अवकाश नहीं रहे। सदा नेत्र बंद कर ध्यानस्थ रहिए। नेत्र प्रदेशों में रहे आराम को बारंबार भोगिए। नेत्र प्रदेशों पर ठहरते हुए शांति का, सुख का, तृप्ति का अनुभव करिए। चिरकाल तक अपने नेत्र प्रदेशों में विश्राम करिए। बाएं नेत्र प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। दोनों नेत्रों को एक साथ अनुभव में लीजिए। दोनों नेत्र बंद, और उपयोग को यहाँ ठहराइए। ये आत्म प्रदेश हमारे उपकारी हैं, मंगल हैं, लोक में उत्तम हैं और परम शरणभूत हैं। मैं इनकी शरण ग्रहण करता हूँ, इन प्रदेशों का अवलंबन लेता हूँ, अनुभव करता हूँ, वेदन करता हूँ। दोनों नेत्र प्रदेश बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। यहाँ खूब खूब ठहरिए, खूब खूब विश्राम करिए। यहाँ ठहर कर खूब खूब शांति का अनुभव करिए। बहुत शांति, बहुत विश्रांति, बहुत आनंद। आनंद से लबालब भरे हुए हैं ये नेत्र प्रदेश। यहाँ आनंद समुद्र बह रहा है, ये आनंद के स्रोत हैं। उदास मत रहिए, बाह्य जगत से, बाह्य चेतन अचेतन पदार्थों से निराश होकर अपने ही आत्म प्रदेशों के प्रति आशावंत होइए। ये हमें निश्चित ही अनंत सुख देते हैं।
अपने पलकों से नेत्रों को बंद रखिए। ध्यान के अभ्यास के दौरान नेत्र बंद रखिए। यथाशक्ति हिलना डुलना नहीं है, सोना नहीं है। जागृत रहते हुए अपने कतिपय प्रदेशों का ही अनुभव करना है, अपने कतिपय प्रदेशों के सन्मुख रहना है। दोनों नेत्र चिदपांव से चिद मस्तक तक ये चैतन्य लोक, चिल लोक ध्यान के अवलंबनों से, ध्यान के स्थानों से भरा हुआ है। हम जहाँ चाहें अपना उपयोग लगाकर अपने सर्व कर्मों का नाश कर सकते हैं। थोड़े ही काल में अपने संसार का ध्वस्त कर सकते हैं, संसार दुखों को नष्ट कर सकते हैं और परमानंद का, अविनाशी आनंद का, अनंत आनंद का भोग कर सकते हैं। अपने प्रदेशों का आलंबन करना है। बाह्य पदार्थों के प्रदेश मेरे नहीं हैं, उनका आलंबन नहीं करना है। जो अपने आत्म प्रदेशों में स्थित है, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है। जिसका चित्त, जिसका मन बाह्य चेतन अचेतन पदार्थों में स्थित है, बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, दुरात्मा है। वह अपने हित को नहीं जानता। ये इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इंद्रिय ज्ञान बहिर्मुख है। ये अपने दिव्य आत्मा को नहीं देखती हैं, नहीं अनुभव करती हैं, नहीं वेदती हैं। इसलिए इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करिए। ये इंद्रिय ज्ञान लोक में ज्ञान कहलाता है, तथापि अज्ञान है। जैसे इंद्रिय सुख, विषय सुख लोक में सुख कहलाता है, लेकिन दुख है। मन इंद्रिय जनित ज्ञान निंद्य है, अज्ञान है और हेय है, निग्रह करने योग्य है। अब अपने दाहिने कान के प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। आनंदमयी है ये प्रदेश। दाहिने कर्णरंध्र पर आइए। इन द्वारों को भी बंद रखिए, कर्ण युगल के द्वारों को बंद रखिए। इनके आश्रय से पुद्गल के शब्द का ग्रहण मत करिए, पुद्गल की आवाज का ग्रहण मत करिए। इनको अपना विषय मत दीजिए। इन्हीं प्रदेशों का बारंबार अनुभव करिए।
कर्ण प्रदेशों का बारंबार अनुभव करिए, वेदन करिए। यहाँ के आराम को जो सिद्धों की जाति का है, सिद्धों के कर्ण प्रदेशों में वेदना नहीं है और हमारे कर्ण प्रदेशों में भी वेदना नहीं है। बाएं कर्ण प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। दोनों कर्ण प्रदेश दिव्य प्रदेश, मंगल प्रदेश, लोकोत्तम और परम शरणभूत। अनुभव से ही इन प्रदेशों की दिव्यता है, मंगलता है, उत्तमता है, शरणभूतता है। बाएं कान से दाएं कान तक के प्रदेशों को अपने अनुभव में लीजिए, परिचय में लीजिए, वेदन में लीजिए। कर्णेंद्रियों पर विजय करिए, इनको वश में करिए, इनको अपना विषय मत दीजिए। इन द्वारों को बंद रखिए, ये कर्मों के आने के द्वार हैं, इनको काम में मत लीजिए। यहीं पर अपने उपयोग को बारंबार ठहराइए। नासाग्र दृष्टि करिए, दोनों नासारंध्रों पर उपयोग लाइए। नासाग्र दृष्टिवंत हो, अभ्यंतर में देखे जो अशरीर, शर्म जनक जन्म ना धरे, पिए न जन्ने क्षीर। नासारंध्रों पर ठहरिए, अभ्यंतर प्रदेशों का अनुभव करिए, नासिका ब्रह्म का अनुभव करिए। चिद नासिका, चिद नासारंध्र, नासिका के भीतरी प्रदेशों का वेदन करिए, बाएं नासिका के भीतरी प्रदेशों का, और दाएं नासिका के भीतरी प्रदेशों का वेदन करिए। नासिका दोनों नासारंध्रों के मध्य पर उपयोग लाइए, मध्य भाग में। पूरे नासिका प्रदेशों को अनुभव में लीजिए बारंबार। मुख मंडल के मध्य में, चेहरे के मध्य में ठहरिए। नासाग्र दृष्टि रखिए, नासिका के अग्रभाग पर चित्त ठहराइए, नासारंध्रों पर चित्त ठहराइए। दिव्य प्रदेश हैं, अनुपम प्रदेश हैं, अद्वितीय प्रदेश हैं। अपने चित्त से इन प्रदेशों का ग्रहण करिए। ये प्रदेश हमारे भोग्य हैं, उपभोग्य हैं। चिदपांव से चिद मस्तक पर्यंत ये हमारे असंख्यात ध्रुव एवं शुद्ध प्रदेश हमारा धन है। इसकी सावधानी से संभाल करिए, रक्षा करिए और भोग करिए।
इस भोग में अद्भुत आनंद, सातिशय आनंद, अनुपम आनंद का अनुभव होगा। अपने रसना इंद्रिय के आत्म प्रदेशों पर आइए और अनुभव करिए। क्षुधा त्रसा की निवृत्ति होगी, वचन गुप्ति होगी, स्वरूप का मनन होगा, मौन होगा। चिदपांव से चिद मस्तक तक ये हमारा स्वरूप है। यहाँ का प्रदेश प्रदेश हमारा स्वरूप है। उसमें लीनता करिए, मगनता करिए, विश्राम करिए, सुख से ठहरिए। पुद्गल रस में सारपना नहीं है, सुख नहीं है, बल नहीं है। आत्मा का कोई गुण नहीं है, मेरा कोई गुण नहीं है। रसना इंद्रिय को इसका विषय रस मत दीजिए, इसका निग्रह करिए, रस का ज्ञान मत करिए। अब चिद पांव से चिद मस्तक तक जो स्पर्शन इंद्रिय है, आत्म प्रदेशों से बनी हुई, त्वचा में मिले हुए आत्म प्रदेशों को अनुभव में लीजिए। चिद मस्तक से चिद पांव तक थोड़ा थोड़ा करके सब प्रदेशों को थोड़ा थोड़ा करके बारी बारी से अनुभव में लीजिए। बहुत समय तक कोई प्रदेश हमारे अनुभव में आने से छूटे नहीं, वेदन में आने से छूटे नहीं। कहीं से भी प्रारंभ करिए। पूरी चिन्ह मूर्त को थोड़ा थोड़ा करके अनुभव में लीजिए। इसका कोई भाग अनुभव में आने से नहीं रहे, वेदन में आने से नहीं रहे, परिचय में आने से नहीं रहे। इस दिव्य काय रूपी सरोवर में विहार करिए, मन रूपी हंस का विहार कराइए। अपने दिव्य मूर्त को देखिए, बिना दर्पण के, बिना इंद्रियों के, बिना मन के। चिन्ह मूर्त, दिव्य मूर्त, पुरुषाकार, अत्यंत पवित्र, अत्यंत दिव्य, अनंत आनंद में इसमें केली करिए, विहार करिए, क्रीड़ा करिए। इसके कभी किसी भाग में और कभी किसी भाग में। ये आनंद भवन है, इसके कभी किसी कक्ष में विराजिए और कभी इसके किसी कक्ष में। नाना कक्षों से बना हुआ ये विशाल आत्म भवन है, आनंद भवन है। आओ झूले मेरे चेतन आत्म भवन में, दिव्य भवन में, अपने भवन में। इस आत्म भवन की ही भावना करिए। आत्म भवन भावता जीव लहे, केवल सुख रहे। इसी को देखते रहिए, इसी का अनुभव करते रहिए, चिरकाल तक इसी में विहार करिए और दिव्य आनंद का भोग करते रहिए।